राधिका, रमैया, सुरैया और बाकी सारी लड़कियां रियोट के पार्टी में। पर वहाँ क्यों गई है वो फिर इस तरह बाबू? गई नहीं है, ले जाया गया है उन्हें। जिस नर्क से दूर रखना चाहता था मैं उन्हें, उसी नर्क में ढकेलने की कोशिश की जा रही है फिर से। मेरे तजुर्बे के हिसाब से जब भी दो लोग साथ में पार्टनरशिप करते हैं वो कभी एक दूसरे के बराबर नहीं होता। उनमें हमेशा एक का हाथ ऊपर होता है और दूसरे का सर नीचे झुका हुआ, जैसे आपका है। तुमने ड्रिंक गिराकर मैंने मेरा शूज गंदा कर दिया, तो अब तुम्हें ही मेरे शूज साफ करने पड़ेगी ताकि हमारे पार्टनरशिप भी सही लगे और सबको याद रहे कि किसका हाथ ऊपर है और किसका सर नीचे। तो शुरू करो ये पार्टनरशिप। कम ऑन मिस्टर बिनोय रॉय चौधरी, फैक्ट्री के परमिशन चाहिए ना, तो साफ कर दीजिए मेरे शूज। आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं ना? हम पार्टनरशिप नीचे वालों से करते हैं, लेकिन मजाक बराबरी वालों के साथ करते हैं। हाथ फैलाकर भीख मांगने वालों से नहीं। तो आप कर रहे हो मेरे शूज साफ? साफ करो। अरे अरे डियर हस्बैंड, ये क्या कर रहे हैं आप? एज का तो ख्याल कीजिए इनका। अपने बराबर का ना सही, लेकिन इनको नौकर भी तो मत समझिए। माय डियर बेटी, मैं जानता हूं हिंदुस्तानी बहुत मेहनती होते हैं। अपने फायदे के लिए वो कुछ भी करेंगे। क्यों मिस्टर बिनोय? और वैसे भी मैं कपड़े से शूज क्लीन करने को कह रहा हूं, नाक रगड़ कर साफ करने के लिए नहीं कह रहा हूं। अब नो नो डार्लिंग, इतनी बेइज्जती मत कीजिए इनकी। आप जानते नहीं, बहुत इज्जत है इनकी। बहुत अमीर और पहुंच वाले लोग हैं ये। कब किसे अपने साथ रखना है, कब धक्के मार के निकालना है, इसका फैसला यही लेते हैं पूरे तुलसीपुर में। जानते हैं आप, पर आज इनको अपने पति के जूतों पर पड़ा देखकर मुझे बहुत दया आ रही है इन पर। पर अगर आपने फैसला ले ही लिया है कि आप मेरे पति के जूते साफ करेंगे, तो मैं आपको रोकूंगी नहीं। आप कीजिए साफ, पर हाँ, जरा ध्यान से। बहुत महंगे हैं ये। बिनोय, ये क्या कर रहे हो? चलो उठो। बिनोय उठो। बिनोय, ये क्या कर रहे हो यहां सबके सामने? बिनोय, याद रखो, बात सिर्फ तुम्हारी नहीं है और इस साथ खानदान की इज्जत भी जुड़ी है। उठो। सही बात है। जमींदार त्रिलोचन रॉय चौधरी अपने भाई को एक अंग्रेज ऑफिसर के जूते साफ करते हुए नहीं देख सकते। सोचिए, इनकी आन बान शान का क्या होगा। पर आप दोनों जिस काम से मेरे पति के पास आए हैं,
वो भी कैसे होगा ना। अच्छा चलो, मैं आपकी मुश्किल थोड़ी आसान कर देती हूँ। आपके भाई को मेरे पति के जूते साफ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप आज यहाँ ये शराब का गिलास पी लेते हैं तो। अरे, आपके भाई के सम्मान की बात है। इनकी फैक्ट्री और उन गरीब किसानों की किस्मत का फैसला भी तो आप ही के हाथ में है ना। मैं जानती हूँ कि वो नील की खेती नहीं करना चाहते, आखिर उससे उनकी जमीन बंजर हो जाएगी ना। तो बस आप ये जरा सी शराब पी लीजिए और बचा लीजिए आपके गांव के किसान और आपके खानदान का सम्मान। हमारी मजबूरी का फायदा मत उठाओ। समय को बदलते समय नहीं लगता सौदामिनी। अच्छा, तो दिखाइए बदल के समय। पर आज नहीं बदल पाएंगे आप कुछ भी, क्योंकि इस बार आपकी डोर मेरे हाथों में है। क्योंकि इस बार आपकी डोर मेरे हाथों में है। ग्रीनवुड साहब, आप जानते नहीं हैं, इसका नाम सौदामिनी है आपकी पत्नी का, और ये ना हमारा बेटा अनिरुद्ध उसके पीछे पड़ी हुई थी हाथ धो के, जबकि वो शादीशुदा है। फिर भी उसको पाने के लिए क्या क्या घटिया हथकंडे नहीं लगाए इसने। बेटी जी, क्या ये सच है? तुम जानते हो अनिरुद्ध रॉय चौधरी को? मेरे पति सब कुछ जानते हैं, मैं कल क्या थी और आज क्या हूं। कैसे आपने मुझे घर से निकाला, मेरा अपमान किया, मेरा फायदा उठाया, सब कुछ भी नहीं भूली हूं मैं। तुमने झूठा प्रॉमिस किया था ना मेरे बेटी को कि तुम उससे अपने घर की बहू बनाओगे। और सिर्फ यही नहीं, बेटी के फादर के पैसों को अपने फायदा के लिए यूज किया। आपने बेटी को यूज किया अपने क्रांतिकारी दूर वाले बेटे के लिए, ताकि वो सही रास्ते पे आ सके। और आप मिस्टर त्रिलोचन रॉय चौधरी, आपने तो पूरे गांव के सामने मेरी वाइफ की इंसल्ट की थी, थप्पड़ मारा था, ताकि आपके गवार बहू सबको सही लगे। ठीक कहा ना मैंने? और कहते हैं ना, सबका टाइम आता है। पहले तुम सबने मेरी वाइफ की मजबूरी का फायदा उठाया, और अब तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाएगी। याद है ना बेटी ने क्या कहा था? आज नहीं तो कल पूरे रॉय चौधरी परिवार को अपने कदम पर लाकर रहूंगी मैं। आज मेरे लिए दरवाजा बंद किया है ना आपने, मैं वादा करती हूँ पूरे रॉय चौधरी परिवार के हिस्से की खुशी को इस दरवाजे के अंदर आने नहीं दूंगी मैं। आज ताकत मेरे पास है, इसलिए मैं जो कहूंगी वो आपको करना ही पड़ेगा। तो या तो आज ये मेरे पति के जूते साफ करेंगे, या तो आप शराब पिएंगे। लेकिन जो भी करना है जल्दी करिए, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। क्योंकि अगर फैसला मैंने लिया तो ना ही आपको आपकी फैक्ट्री मिलेगी और ना ही आपकी किसानों की जमीन।
नहीं दा, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। नहीं बिनोय, हमें इन किसानों की जमीन बचाने के लिए और तुम्हारा सम्मान बचाने के लिए अगर अपमान का एक कड़वा घूंट पीना पड़ा तो पिएंगे। आइदा, हम इनके सामने नहीं झुकेंगे, बिल्कुल नहीं झुकेंगे। औकात क्या है इनकी, इन्हें हम दिखाएंगे। चलिए दा, यहां से चलते हैं। अरे रुकिए तो जमींदार साहब, हमारी जीत के जश्न के लिए जो नाच रखवाया है वो तो देखते हुए जाइए। कौन लाया तुम सबको यहाँ? बताओ। मैंने बुलाया। क्यों? कुछ गलत किया क्या मैंने? आफ्टर ऑल नवायफ का पार्टीज में डांस करवाना तुम जमींदारों की परंपरा है ना?